अब आ रही है ऑनलाइन वाले, एक बार चेक कर लीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। ऑनलाइन वाले एक बार वॉइस कंफर्म कर लो, क्या कल से बेटर आवाज आ रही है आज? ठीक है, रात में टेस्टिंग करवाई थी, हो गया सॉल्यूशन अपना। ओके, चलिए 4-5 मिनट वेट कीजिए, कुछ करेक्शन करना है मुझे पीपीटी में, देन अपनी क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, चलिए आप लोग भी थोड़ा सा साइलेंटली करो, मुझे 5 मिनट का समय चाहिए बस। आज नहीं आएगी वॉइस सर, खराब वॉइस का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बेटर क्वालिटी है, मैनेज कर लीजिएगा, अभी बहुत अच्छी आवाज आ जाएगी। चलिए, इसकी स्पीड कम करो ना, नॉइस आएगी। जो इसको बहुत स्पीड कम कर दो सर। चलिए, कल की क्लास हमारी क्या हुई थी पता है? क्या कल की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? टॉपिक का रिवीजन। क्या? हाँ, प्रैक्टिस नहीं करी थी क्या इसका मतलब? चेक करा सेंसर पुल पे जाके? कितने लोगों ने चेक करा है सर? जितने लोगों ने चेक करा होगा ना, मैं बता रहा हूं उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी मैं रिवीजन करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कल की क्लास में हम लोगों ने स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन पढ़ा था, इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, साथ में आउट ऑफ द मनी क्या होता है, ये पढ़ा था। देन आफ्टर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इनकी ग्रिड्स पढ़ी थी। ग्रिड्स कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार। पहली ग्रिड्स कौन सी है? गामा। दूसरी, तीसरी सर थीटा, और चौथी होती है डेल्टा।
4 ग्रिक्स होती है, इन चारों ग्रिक्स में इंपोर्टेंट सिर्फ और सिर्फ 2 ग्रिक्स होती है। पहली कौन? सेकंड। अब बताओ कि जब भी ऑप्शन बाइंग करेंगे तो हमें किसको देखना है? डेल्टा को देखना है। किसको देखना है? और जब भी हम लोग ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो किसको देखना है? थीटा। थीटा का मतलब होता है सर जो प्रीमियम को डीकी करता है, डेल्टा का मतलब होता है जो कि प्रीमियम को इंक्रीज करते हैं। तो अगर सपोज मैं ऑप्शन बायर हूं, कौन हूं? ऑप्शन बायर हूं, तो जब भी मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं तो मेरे लिए बेस्ट डेल्टा क्या होता है? 0.50 से लेकर 0. इतना ही समझना था। मतलब जो कल की क्लास में समझने वाली जो चीज थी ना, यही थी कि अगर मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूं तो मेरे पास में डेल्टा यानी हमेशा कितना होना चाहिए? 0.50 से लेकर 30। अच्छा, 0.50 से लेकर 0.30 निकालने के लिए सर मार्केट का स्ट्राइक प्राइस कौन सा उठाना पड़ेगा? या तो एटीएम या तो 2 स्ट्राइक ओटीएम, बस इतना ही था। ये समझ में आ गया ना भाई? डेल्टा को चेक करने के लिए हमारे पास में सर प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? 2 स्ट्राइक हम लोग जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली स्ट्राइक में काम बनेगा तो ठीक है, अदरवाइज 2 स्ट्राइक तक ओटीएम में जाएंगे। तो जहां पर हमारी डेल्टा की वैल्यू कंफर्म हो जाएगी 0.50 से लेकर 0.30 यानी 30 तक। अब हमारे पास में सेकंड ऑप्शन क्या बचता है सर? सेलिंग का। तो सेलिंग के लिए हम लोग क्या देखते हैं? थीटा। क्योंकि जब प्रीमियम गिरेगा तो तभी हमें क्या होगा? बेनिफिट होगा। तो सेलर हमेशा किसको देखता है? थीटा। तो थीटा सबसे ज्यादा किसका होता है बताओ? हाँ, एटीएम से लेकर ओटीएम तक सारा का सारा थीटा ज्यादा होता है। इन द मनी में थीटा नहीं मिलता है, क्योंकि इन द मनी में मिलती है डायरेक्शनल, यानी मार्केट का अगर डायरेक्शन हो तभी हम लोग क्लियर कट। अजय जी को बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, बार बार चैट बॉक्स में। बाकी लोगों को तो आ रही है ना, पूरी क्लियर है आवाज? ठीक है, ऑनलाइन में बाकी लोगों को, स्टूडेंट को, सारे हर किसी को आ रही है। एक बार सर रीज्वाइन करो। हाँ ठीक है, चलिए। तो ऑप्शन सेलर हमेशा किसको प्राइमरी देखता है? थीटा को। किसको देखता है? थीटा को। तो थीटा हमेशा क्या होता है सर? एटीएम का बेस्ट मिलता है और अदर सेल करना है तो ओटीएम में जितने भी स्ट्राइक प्राइस वो हम लोग क्या करते हैं? सेल करते हैं। अब हमें क्या देखना था? जब भी हम लोग किसी स्ट्राइक प्राइस को एज अ जीरो करेंगे, राइट, हेजिंग करेंगे, तो हमें एक्सपायरी डे हेजिंग करनी पड़ेगी। तो जीरो करने का फॉर्मूला क्या था? एलटीपी इजिकल थीटा। तो ऑप्शन सेलर की जो कल की क्लास थी ना, इतनी ही थी कि कल हमें क्या देखना था कि अगर मैं बायर हूं, ऑप्शन क्या हूं? बायर। तो बायर बाइंग करने के लिए हमारे पास में डेल्टा होना चाहिए 0.50 से 0.30। तो ये मिलता किसमें पता है? एटीएम से लेकर 2 स्ट्राइक। कहा? ओटीएम। ये मिल गया बायर का। सेलर के लिए जितना भी एटीएम होगा वो बेस्ट होगा सेलिंग के लिए, और सर साथ में जितना भी ओटीएम होगा वो पूरा का पूरा बेस्ट क्राइटेरिया होता है एक सेलर के लिए। यही हमारा कल की क्लास का कंक्लूजन था, जहां पर हमें इतना ही कुछ जानना जरूरी था। साथ में मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था जीरो का। जीरो, हाँ, एलटीपी अगेन से इक्वल रखो तो क्या देखेंगे अपन सर? थीटा। जैसे एलटीपी 20 का है, थीटा 20 का है, इसका मतलब ये प्रीमियम क्या हो जाएगा? जीरो। अब किसी भी प्रीमियम को देखना है कि कितना टूटेगा, है ना? तो जैसे देखो एलटीपी चल रहा है 100, थीटा चल रहा है 60, इसका मतलब प्रीमियम कितना बचेगा? 40। तो इसको बुक कितने पे करेंगे? 40 पे। ये भी पता चल जाता है, किससे पता है? थीटा की वैल्यू से। जैसे आपने 100 रुपए का कॉल सेल करा है, लेकिन आपको निकलना कब है? ये कौन बता देगा? थीटा। तो ये जब लाइव सेशन हमारा आएगा ना, या जब मैं ऑप्शन हेजिंग आपको पढ़ाऊंगा, तब हम लोग इनको वापस से एक बार लेंगे। लेकिन अभी क्या है, इंट्रोडक्शन था ना, तो उसको पहले आप माइंड में बिठा लो कि अगर ये बेसिक में ही हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए तो हम लोग फिर एडवांस की क्लासेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई थिंक ऑनलाइन वालों में सारे डाउट्स जो थे वो क्लियर हो गए सर। चलिए, ये कल की क्लास के जितने भी टॉपिक थे हम लोगों ने क्लियर कर लिए। थीटा गामा से लेकर हम लोगों ने जितना भी ये पढ़ा था ना, ऑप्शन बाइंग के लिए, ऑप्शन सेलिंग के लिए, ये सारे बेसिक चैप्टर थे जो हम लोगों ने कल के दिन में पढ़ लिए थे। राइट, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है वो भी पढ़ ली थी, एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, सब कुछ। आज का हमारा इंपोर्टेंट 2 टॉपिक होने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा ऑप्शन चेन। सुना है?
ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या होती है पता है? ऑप्शन चेन की। सेकंड रिक्वायरमेंट, मतलब ये पहला हमारा टॉपिक होगा जिसमें आज हम लोग किसको देखने वाले? ऑप्शन चेन एनालिसिस, मतलब एक ऑप्शन चेन को पूरी तरीके से कैसे हम लोग देखेंगे। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि कल से हमारी स्ट्रेटेजी क्लास स्टार्ट होगी। कौन सी क्लास? अभी तक ये जो 2-3 दिन थे ना, आज इंट्रोडक्शन बेसिक थे, राइट, जिसमें हमें केवल और केवल ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जानना और समझना था। कल से एक्चुअल आपका क्या लगेगा? गियर नंबर 2 है ना, जहां पर हम लोग क्या करेंगे पता है? स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे। तो कल आपकी लिए एक बेहतरीन बढ़िया सी स्ट्रेटेजी में देने वाला हूं, जिस स्ट्रेटेजी को आज आप स्कैल्पिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, हेजिंग के लिए भी कर सकते हो, सेलिंग के लिए भी। तो कल से हमारी जो क्लास में ना स्ट्रेटेजी चालू हो जाएगी, क्योंकि आज हमारी डेट कौन सी आ गई है? 19-20। तो कल से हमारी जो क्लास का है ना थोड़ा सा और अपग्रेड होगी, राइट। तो ये जो 3 दिन थे ना, जैसे आज, तो आज हमारा बेसिक चैप्टर है, सपोज ऑप्शन चेन वगैरह, उसके साथ में हम लोग ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग देखेंगे। हमारा एक बड़ा टॉपिक होगा जिसमें हम लोग स्ट्रेटेजी लेके आएंगे, स्ट्रेटेजी। फिर स्ट्रेटेजी के बाद में हेजिंग चालू हो जाएगी। मतलब 3-4 दिन हमारे बैक टू बैक जो सेशन है ना काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हमारा सेकंड मंथ के लिए लास्ट के 10 दिन बचे हुए, राइट। अभी 10 दिन हमारे पास में। तो इस 10 दिन में आपकी जो क्लास का जो मेन टॉपिक है वो सारे के सारे अभी स्टार्ट हो जाएंगे। तो कल की क्लास आई होप कोई मिस मत करना, खासकर ऑनलाइन वाले जितने भी पार्टिसिपेट आज की डेट में आप लोग देख रहे हो, सारे के सारे कल के दिन में भी क्लास को कंटिन्यू, अभी 10 दिन ट्राई करना है कि क्लास मत मिस मत करना, और अगर मिस भी कर रहे हो तो क्लास का प्रॉपर रिवीजन कर लेना, ताकि टाइम नहीं हो तो रिवीजन कर लो। आज का हमारा पहला टॉपिक क्या होने वाला है सर? ऑप्शन। सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। दोनों में से कौन सी बेटर रहेगी ना, क्योंकि कल हाँ आज हमें फिर आगे के लिए हमारा प्लान रेडी करना है कि भैया मुझे ऑप्शन बाइंग करना है या ऑप्शन सेलिंग करना है। तो दोनों का दोनों हम लोग आज डिसाइड करेंगे, उससे पहले हम लोग इनके कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है ऑप्शन चेन से होने वाला है। तो ऑप्शन चेन देखने के लिए सिंपल हम लोग कौन सी ऑप्शन चेन का यूज करेंगे? एनईसी। अब लोग क्या करते हैं, मल्टीपल ऑप्शन चेन का यूज करते हैं, बट मैं यहां पर सिंपल ऑप्शन चेन यूज करूंगा एज एनएसी का, क्योंकि इसमें एक फायदा है कि जो भी डेटा दिखता है सर एज अ फिगर में दिखता है। फिगर समझते हो ना, एज ए नंबर, जैसे 22,350। लेकिन दूसरे जितने भी प्लेटफॉर्म है, जैसे एंजल है, अपस्टॉक है, तो हर किसी की ऑप्शन चेन में जब भी अपन ओआई चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? ओआई या ऑप्शन चेन, तो वहां पर लैक्स में ओआई चलती है, 12 लाख, 15 लाख, 14 लाख, 17 लाख। तो इनमें हमें क्या एक्यूरेट डिफरेंट नहीं पता चल जाता कि कौन कॉल राइटर ज्यादा है या पुट राइटर ज्यादा है। तो इसलिए जब भी हम लोग एज अ ऑप्शन चेन में डेटा यूज करने के लिए इसको ट्रेड करेंगे तो किसको करेंगे? एनईसी का प्लेटफॉर्म, यही हमारे लिए बेस्ट रहेगा। इसको यूज करने के लिए सिंपल क्या डालेंगे? एनईसी ऑप्शन चेन या सिंपल ऑप्शन चेन भी लिख दो। पहली वेबसाइट किस? एनईसी की। अब ऑप्शन चेन जैसे हम लोग खोलेंगे तो ऑप्शन चेन को यूज करने का कुछ सिंपल तरीका होता है। सबसे पहले ये जो है ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां पर हम लोग इंडेक्स को देखते हैं। किसको देखते हैं? अब जैसे मुझे निफ्टी चाहिए तो निफ्टी रख लो, बैंक निफ्टी चाहिए तो बैंक निफ्टी, और सेंसिक्स के लिए आपको सेंसिक्स बीएससी ऑप्शन चेन डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? उसका एक अलग आता है डेटा, है ना, ये एनएससी का डेटा है। तो जितने इंडेक्स के सारे कौन से मिल गए अपने को? एनएससी वाले मिल गए। क्लियर है? चलिए, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सिंपल जो जाएंगे, जिसे मैं निफ्टी को कंसीडर कर रहा हूं। अब उसके बाद में हमें इनके अंदर कोई सेक्टर को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो डेटा है किसका दिखेगा? निफ्टी का। यहाँ पर एक डेट है, क्या डेट दिख रही? एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट का मतलब क्या है कि ये जो ऑप्शन चेन का जो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी एक्सपायरी कब की है सर? मतलब ये जो डेटा है ये 21 तारीख तक चलने वाला है। कहां तक चलने वाला है? 21 तारीख। जैसे एक्सपायरी खत्म, इसका मतलब ये जो अगली एक्सपायरी कब आएगी इसकी, उसका डेटा चालू हो जाएगा। और जब ये 28 की खत्म हो जाएगी तो कब आएगी? 5। ये डेटा एवरी वीक के हिसाब से क्या होगा, चेंज होते रहेगा, और पुराना डेटा डिलीट हो जाएगा और नया डेटा कन्वर्ट होता रहेगा। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग जब भी कोई ऑप्शन चेन को देखेंगे तो यहाँ पर एक बटन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रेश बटन। कौन सा बटन होता है? ये आपको हर बार क्लिक करना जरूरी है, क्योंकि ये जो डेटा बनता है सर 2.5 मिनट लेट बनता है, 2 से 3 मिनट के बीच में बनता है, लगभग 2 मिनट डिले चलता है। कितना डिले चलता है? जैसे हमारा टाइम हो रहा है 9:17,
तो यहाँ पर डेटा कितना का आएगा पता है, 9:15 का आ रहा है। जैसे अब यहाँ पर अपन ने देखा कि सर 12:30 पे अभी बाजार दिख रहा है, तो वहां पर 12:28 का डेटा दिखेगा। कितने का दिखेगा? और आपको यहाँ पर जो डेटा है ना, जब भी आप प्लान करोगे तो इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। अगर रिफ्रेश नहीं करोगे तो जो डेटा फिगर आपके सामने निकल के आया वही डेटा का फिगर आपका क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो आपको एक कंडीशन है, इसके साइड में जो दिख रहा है ना, ये रिफ्रेश बटन, जब जब डेटा को चेक करना होगा तो किसके बटन को दबाना पड़ेगा, रिफ्रेश। क्योंकि हम लोग फ्री वर्जन में ना, तो हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब जैसे हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो अपने पास में पूरी की पूरी क्या खुल जाएगी, ऑप्शन चेन। अब ऑप्शन चेन को रीड करने के लिए कुछ सिंपल तरीके होते हैं जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं। सबसे पहला ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओए। कितने लोग ओए का फुल फॉर्म जानते हैं? ऑनलाइन वाले चैट बॉक्स में लिखो। हाँ वही तो आएगा सर। रूपक कुमार जी आज अपना सेशन उसी के लिए है, ऑप्शन चेन में वो सारी चीज अभी अपने टॉपिक है कंटिन्यू। चलिए ऑनलाइन वाले सबसे पहले लिखो ओआई का फुल फॉर्म क्या होता है। कितने लोग जानते हैं? आ जाता है ना, ठीक है। ऑनलाइन वालों को चेक करने दो फटाक से, ओआई का फुल फॉर्म। यस, बहुत बढ़िया। सुनील कुमार ने भी सही आंसर दिया है। आदित्य है, अरबाज खान जी है, विवेक, कुलदीप जी है, लखन, बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट है हर किसी ने बढ़िया से दिए। ब्रिजेश जी ने भी दे दिया, नरेंद्र है, योगेश, ओपन इंटरेस्ट बढ़िया है ना, मनोज जी ने भी दे दिया, संतोष जी ने भी दे दिया, अमित कुमार रॉय ने भी दे दिया, चिरंजीव ने भी दे दिया है, प्रकाश जी गुप्ता, चेतन, चंद्रशेखर, ओके, डेविड साहू, संदीप जी, बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग सबको पता है ओआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट माने उतने लोग सर इंटरेस्टेड है इस पोजीशन को लेकर। अब ये ओआई जो होता है ना सर, ये क्वांटिटी नहीं होती है, ये क्या होते हैं, ऑर्डर होते हैं। क्या होते हैं सर? आप इसको एज अ क्वांटिटी मत समझना। जैसे ये 50,000 दिख रहा है तो 50,000 की क्वांटिटी नहीं है, ये 50,000 ऑर्डर है। अब ये एक ऑर्डर में कितनी भी क्वांटिटी हो सकती है, राइट। तो इसको हम लोग एज अ क्वांटिटी यूज करते हैं। क्या यूज, मतलब ऑर्डर यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे सर? हाँ चलिए, ओआई का फुल फॉर्म ओपन इंटरेस्ट। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट बनता है सर, ये वीकली बेसिस का बनता है। किस बेसिस पे? मतलब ये जो ओपन इंटरेस्ट का कॉलम दिख रहा है पहला, ये पूरे हफ्ते की ओपन इंटरेस्ट को दिखाएगा। जैसे एक्सपायरी कितनी की है, 21 नवंबर, तो 21 नवंबर तक जो भी डेटा आएगा वो पूरा का पूरा ओआई वाले कॉलम में जाएगा। कौन से कॉलम में? ओआई। सेकंड जो ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, चेंजिंग ओआई। चेंजिंग ओआई का मतलब होता है इंट्राडे बेसिस पे। जैसे आज इंट्राडे है, 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक जो भी टाइमिंग है, तो उस दिन में पर्टिकुलर कितने लोग आए और कितने लोग गए, ये सारा का सारा डेटा किस में दिखता है, चेंजिंग ओआई। मतलब कितने सेलर आए और कितने गए, ये सारा का सारा डेटा कहाँ दिखेगा, चेंजिंग ओआई। और ये जो ओआई है ये पूरा का पूरा किसके लिए रहेगा, वीकली। सेकंड वाला जो कॉलम है सर, आज इंट्राडे बेसिस पे यूज करा जाएगा। किसके लिए? इंट्राडे बेसिस, चेंजिंग ओआई। सर तीसरा क्या वर्ड दिख रहा है, वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम क्या होता है, बहुत सारे लोग वॉल्यूम को देखना पसंद करते हैं। किसको देखना पसंद करते हैं, वॉल्यूम। लेकिन मैं आपको वॉल्यूम की एक्चुअल सच्चाई बताता हूँ। वॉल्यूम ऐसी चीज है जो हमेशा प्लस होती रहती है। क्या होती रहती है? वॉल्यूम कभी भी ऑप्शन चेन में माइनस नहीं होगी। जैसे मान के चलो आज 1 लाख का वॉल्यूम आया सर बाजार में, कितने का आया, आज बाजार ऊपर गया तो वॉल्यूम कितने का आया, 1 लाख। अच्छा सर बाजार नीचे आया तो वापस से 1 लाख का वॉल्यूम आया, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 2 लाख। तो यह प्लस होता रहेगा, कभी माइनस नहीं होगा जब तक क्या नहीं आती है, एक्सपायरी। तो वॉल्यूम को देख के हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या? क्योंकि वो माइनस वाली चीज नहीं है, उसमें हमेशा क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। जैसे 100 लोग आए सर 23,700 पे कॉल बेचने के लिए, अब 100 लोगों में से लगभग 80 लोग बाहर निकल चुके, तो बचे कितने? तो डेटा कितने का दिखना चाहिए था? अगर 20 का डेटा दिखता तो हमें क्या पता चल जाता कि 80 लोग यहां से निकल सके। लेकिन अभी भी डेटा क्या बता रहा है, 100 का। तो इसके हिसाब से हम लोग अपनी ट्रेडिंग को जज कर सकते हैं क्या? तो इसीलिए ऑप्शन चेन में वॉल्यूम को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे सर? वॉल्यूम को कंसीडर नहीं करेंगे। चलो वापस से रिवीजन। सबसे पहले क्या दिख रहा है, ओपन
ओपन इंटरेस्ट हमें जो पहला दिख रहा है वो कौन सा रहेगा सर? वीकली वाला। सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्या दिख रहा है? चेंजिंग हुई। तीसरा सर वॉल्यूम, वॉल्यूम चेक करना है क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्या होता है? इंक्रीज होता रहता है। वॉल्यूम कभी भी डिक्रीज होता है क्या? अगला तीसरा जो कॉलम है हमारा, राइट, देखो ये देखना है, ये वीकली हो गया, ये सर इंट्राडे के लिए हो गया। वॉल्यूम हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्लस वाली चीज है, ये हमारे किसी काम की नहीं है। अगली ऑप्शन चेन में ये क्या आ रही सर? आईवी। कितने लोग जानते हो? हाँ बताइए। इंडिया विक्स नहीं है, इम्प्लाइड वॉलिडिटी। ये जो आईवी है इसका फुल फॉर्म है इम्प्लाइड वॉलिडिटी। ये क्या बताती है पता है? कि प्रीमियम इतना चेंज हो सकता है। जैसे यहां पर इम्प्लॉय वॉलिडिटी दिख रही है 13, 14 दिख रहा है आपको, 15, मतलब जो कॉल और पुट का जो भी प्रीमियम चल रहा है ना वो इतने पॉइंट से चेंज हो सकता है। जैसे 14 दिख रहा है तो इसका मतलब इम्प्लॉय वॉलिडिटी 14 है, तो प्रीमियम कितना पॉइंट चेंज कर सकता है अपने आप को? 14। अच्छा, प्लस भी 14 हो सकता है, अदरवाइज माइनस भी। तो इस लॉजिक पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि देखो चेंज होने वाली चीज से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ऑप्शन चेन में आईवी को भी नहीं देखा जाता है। किसको नहीं देखा जाता है? खासकर ऑप्शन चेन में आईवी को इग्नोर करना है क्योंकि आईवी देख के ट्रेड नहीं होता है, राइट, क्योंकि हमें कंफर्मेशन चाहिए। तो यहां पर वॉल्यूम भी कैंसिल हो गया, आईवी भी कैंसिल हो गया। एलटीपी देखना है, बिल्कुल देखना है क्योंकि प्रीमियम देख के तो काम बनेगा। उसके बाद में क्या देख रहा है? चेंज। चेंज कौन है? एलटीपी चेंज। एलटीपी माने ये जो प्रीमियम है ना उसमें क्या बदलाव आ रहा है, तो ये भी हम लोगों को देखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसको देख के हम लोग, हमारे जैसे सवेरे 100 रुपए का कॉल था सर, दोपहर में सर 20 रुपए आ गया, तो अभी जो 20 रुपए करंट प्राइस है यही तो मेरे लिए प्राइमरी है ना। तो सवेरे जो 100 का था वो अभी 20 पे, तो उससे हमारे दिमाग क्यों काम करना है? तो इसीलिए ये जो चेंज है ना इसको भी हम लोग क्या कर देंगे? क्रॉस। अगला क्या है? बीड एंड आस्क प्राइस। ये जितनी भी चार चीजें ये भी हमें कैंसिल करना है ताकि हमारा जो हेडिक है ना कम चीजों पे काम करें। अब देखो पूरी की पूरी ऑप्शन चेन में हम लोगों ने रखा किसको है? सबसे पहले ओआई चेक करना है, यस। सेकंड किसको करना है? वॉल्यूम को कैंसल है। आईवी को थोड़ा बहुत देखा जाता है, मतलब इतना नहीं है कि देखना नहीं, हाँ ठीक है, नॉलेज के हिसाब से देखना है। सर एलटीपी को देखना है, चेंजिंग ओआई को कैंसिल करना है, बीड एंड आस्क प्राइस को कैंसिल करना है, ये सारे का सारा मतलब देखना क्या है? दो ही चीजें है। वैसे भी प्रीमियम तो हम लोग देखना दो ही चीजें पूरी ऑप्शन चेन में। क्या देखना है पता है? ओआई, और सेकंड सर क्या देखना है? चेंजिंग। ओआई का मतलब क्या हो गया? पूरे हफ्ते वाली इंटरेस्ट, मतलब ये सर क्या है? पूरे का पूरा वीक का। और दूसरा सर जो है चेंजिंग ओआई वो इंट्राडे के लिए यूज होगा। क्लियर, समझ में आ गया? अब ये पूरा का पूरा जो ऑप्शन चेन है दो प्लेयर के लिए बना है। कितने प्लेयर के लिए? दो। यहां पर किसको दिख रहा है? वर्ड एक कॉल का होगा। जैसे इस साइड में जो ऑप्शन चेन बनती है किसके लिए बनती है? कॉल के। अपन नीचे चलते हैं तो ध्यान से देखो, ये जो ऑप्शन चेन जनरेट हुई है ये पहला देखो किसके लिए बनी है? कॉल के लिए। तो कॉल्स के लिए बनी ना, तो यहां पर एक वर्ड ऐड कर देंगे, राइटर। क्या ऐड करेंगे? अब ये राइटर मतलब कौन है? सेलर है। जैसे कॉल सेलर को हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं सर? कॉल राइटर। तो कॉल राइटर मतलब कहां मिलेंगे? ये कॉल वाले सेक्शन में। कौन बेटा है? कॉल राइटर। कॉल राइटर मतलब सर बाजार को नीचे लेके आने वाला। कॉल राइटर कौन होता है? बाजार को नीचे लेके आना। ये कौन लेके आता है? यूएस सेलर है ना, तो वो क्या कर रहा है? बाजार को सेल। तो ये जो कॉल वाला ऑप्शन है ये कॉल राइटर की जगह है। किसकी जगह है? और ये जो पुट वाली साइड है सर ये किसके लिए काम करेगा? पुट राइटर, मतलब पुट राइटर। तो पुट राइटर, अब देखो सेलर जब भी मार्केट को ऊपर लेके जाएगा तो किसको बेचेगा? पुट को। तो पुट राइटर का मतलब क्या होता है? बाजार ऊपर जाने वाली जगह। कहा जाने वाली? कॉल राइटर का मतलब सर बाजार नीचे वाले। यहां तक समझ में आ रहा है ना? क्यों ये समझना जरूरी है। कॉल राइटर का मतलब बाजार नीचे गिरेगा और सर पुट राइटर मतलब बाजार ऊपर जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है ना? तो कॉल राइटर क्या होता है, पुट राइटर क्या होता है? सर कॉल राइटर का मतलब मार्केट को नीचे लेके आने वाले लोग, और पुट राइटर का मतलब मार्केट को ऊपर लेके। तो ऑप्शन चेन में पूरा का पूरा हमें किसको देखना है? आईवी
ओआई सॉरी ओआई और चेंजिंग ओआई, इन दोनों को अगर हम लोग देख लेते हैं तो इससे हमें क्या होता है, ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। अब फायदा तो मिलता है, लेकिन वो फायदा कैसे मिलेगा वो देखना है। अब यहाँ तक के नोट्स बना लिए ना फटाफट से आपने बीच बीच में, ताकि आपको इजीली टाइम समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है। ऑप्शन चेन में ये समझने वाली क्लास है सारी की सारी। तो हम लोगों ने ओआई लिखी, ओआई को चेक करना है, साथ में किसको चेक करना है सर, चेंजिंग ओआई, बाकी कुछ देखना नहीं है। लेकिन ये साइज, ये जो सेक्टर है ये सर कॉल का है, तो इसको बोलेंगे कॉल राइटर। अच्छा, पुट राइटर में ओआई देख रहे तो इसको बोलेंगे क्या, पुट राइटर। समझ में आ रहा है ना, कॉल राइटर मतलब इधर सर जो बाजार को नीचे लेके आ रहे हैं, पुट राइटर का मतलब सर बाजार को ऊपर लेके। ये याद करना पड़ेगा जिनको नहीं पता है। चलिए, अब हमें क्या देखना है कि सर इनका यूज कब करा जाता है। ये तो होगी ठीक है कि सर कॉल राइटर है, पुट राइटर है, लेकिन एक्चुअल इनको हमें यूज कब करना है, ये हमारे लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब इसको यूज करने का तरीका पता होगा तभी तो सर हम लोग ट्रेड करके पैसा बना पाएंगे। नहीं तो दिन भर ऑप्शन चेन देखते रहेंगे तो दिन भर पैसा बनना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि अगर आप इस टाइम पे और इस जगह पर अगर इसको ऑप्शन चेन से देखोगे तो इससे हमें क्या मिलेगी, कंफर्मेशन मिलेगी। क्या मिलेगी सर, ऑप्शन चेन का यूज किसके लिए होता है, एज अ कंफर्मेशन टूल्स। किसके लिए सर, कंफर्मेशन। अब ध्यान से कुछ चीजें नोटिस करना। अब सबसे पहले जब भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग हम लोग कैसे करते हैं, इंट्राडे प्लेयर बनते हैं अपन। जैसे सपोज मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करना है और इंट्राडे में मुझे करना क्या है, स्कैल्पिंग करना है। तो जो चार्ट लगेगा मेरा कितने मिनट का होगा, 3 मिनट का होगा। यहां तक सबको पता है ना, इंट्राडे में अगर स्कैल्पिंग करना है तो बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होता है सर, 3 मिनट। अब ध्यान से देखना कि जब भी मैं एज अ इंट्राडे प्लेयर बनूंगा तो मैं इसका यूज कैसे करूंगा, राइट। अब नोटिस करना कुछ चीजें। अब जैसे ये बाजार चला तो ये क्या बना है, ये ओनली हाई बना है, फिर सर मार्केट नीचे गिरा, फिर मार्केट में क्या आया, एक नया हाई, फिर बाजार यहां से गिरा, इसी हाई के आसपास गया, नीचे गिर गया। तो ये कितने हाई हो गए, डबल हाई, मतलब सेम जगह पे डबल हाई। तो जब डबल हाई बन जाएंगे तो ये एरिया अब क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा, जब भी दो हाई सेम जगह पर क्रिएट हो जाएंगे इसका मतलब होता है सर कि मार्केट यहां पर एक रेजिस्टेंस को क्रिएट कर चुका है। अब रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, अब मार्केट यहां पर वेट कर रहा है। क्या कर रहा है सर, अब वेट कर रहा है। और अभी यहां पर आप भी कंफ्यूज हो कि बाजार सर ऊपर की दिशा में जाने वाला है, नीचे की दिशा में जाने वाला है। जैसे आज मार्केट गया नीचे से ऊपर रॉकेट बनते हुए, कहा गया 23,700 के लेवल पे, और 700 के लेवल से 750 के आसपास से जो गिरा है सीधे 500 आ गया। मतलब आज मार्केट ने ट्रैप लगाया, क्या लगाया, बाइंग दिखाई, सेलिंग कर दी, है ना। तो क्या होता है कि हम लोगों को ये सारी चीजें पता नहीं चलती, तो इसी के लिए हम लोग नया कंफर्मेशन टूल्स यूज करेंगे, ऑप्शन चेन। किसका यूज करेंगे, ऑप्शन चेन। अब ध्यान से देखना, ये क्या बन गया सर, रजिस्टेंस। अब रजिस्टेंस बनने के बाद में अभी मुझे कंफर्मेशन लेना है कि सर बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ऐसे एरिया जहां पर मार्केट कहां पर रुकता है, रजिस्टेंस, तब मुझे किसको देखने की जरूरत है, ऑप्शन चेन को। इससे पहले मुझे देखने की जरूरत थी क्या, क्यों, इससे पहले मेरा काम बन जा रहा था प्राइस एक्शन से। किससे बन जा रहा था, क्योंकि अगर सवेरे से ही ऑप्शन चेन के पीछे पड़ गए ना तो सर पैसा नहीं बनता, फिर ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन चेन ऐसी चीज है 100% नहीं है, ये आपका कंफर्मेशन टूल्स। क्या है, कंफर्मेशन भाई, थोड़ा बहुत मार्केट को दिखाने के लिए सब कुछ। तो आज ही इसको हम लोग 70% एक्यूरेसी है इसकी, कितनी परसेंट, तो कंफर्मेशन टूल्स है, लेकिन 100% है क्या, और 100% बाजार का चार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस एक्शन। तो ये सेकंड में जहां पर बाजार आपको कंफ्यूज लगे कि सर बाजार ऊपर जाने वाला है, नीचे जाना है, तो वैसी जगह पे हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑप्शन। अब दूसरा एक और एग्जांपल, जैसे सर मार्केट नीचे गिर रहा है ना, बाजार ओपन हुआ, नीचे आया, नीचे आया और बाजार यहां पर आप अटक गया, राइट। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, सपोर्ट की तरह। अब ऐसे जगह पर आपको देखना क्या पड़ेगा बताओ, ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन को पूरे बाजार में दो ही जगह देखना होता है, कहाँ का, एक तो सपोर्ट एरिया और दूसरा कहां पर, मतलब एक ऑप्शन चेन को देखेंगे सपोर्ट में देखेंगे और दूसरा कहां पर देखेंगे, रजिस्टर। बीच में ऑप्शन चेन का काम नहीं होता है। अब क्या होता है, जैसे निफ्टी है तो निफ्टी में स्ट्राइक प्राइस कितने का चल रहा है,
50 का चलता है ना। फिर निफ्टी में कितना का चलता है? 50 का। मिड कैप में कितने का चलता है? 25 का। तो अब लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा है, ध्यान से देखना है ना, कि 23,550 का लेवल है। चलो 560 का है, कितने का है? हाँ मतलब 56 का आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। 23,556 का। तो अब मुझे ओआई यानी ऑप्शन चेन देखनी किसकी है ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर किसका देखने जाऊंगा, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बना है वो कितने पे बना है? 500। तो एटीएम क्या बनेगा? एटीएम क्या बनेगा बताओ, कल सीखो ना। चलो एक और है, ये जो सपोर्ट बना है, ध्यान से देखना, ये बना है सपोज 23,160 पे बना है। कहा बना है सर? ठीक है ना। तो ये यहाँ पर 80 मतलब किस पे मैं ओआई चेक करूंगा, कोई बता सकता है? 150 पे मुझे क्या देखना पड़ेगा? ओआई। लेकिन ये रॉन्ग थ्योरी है। ये हर कोई देखता है, क्या करता है, हर कोई क्या करता है, जैसे बाजार किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे गया, वो क्लियर जाके क्या चेक करता है? राउंड नंबर, मतलब वो जो नियर बाय। लेकिन आपको ये ट्रिक का यूज नहीं करना है, आपको कुछ नई ट्रिक है। तो आपको क्या करना है, आपको 100 डिजिट का नंबर याद रखना है। कितने डिजिट का नंबर? जैसे देखो 23,150 नहीं, 100, या तो 200, या तो चार, मतलब जो राउंड नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं? 100। क्योंकि जब भी कोई बड़ा सेलर और बड़ा ट्रेडर अगर बाजार में सर पैसा लगा रहा है, तो वो 100 डिजिट पे लगाता है। कौन से डिजिट पे? जो 50 वाले नंबर या 50 वाले स्ट्राइक प्राइस होती है ना, वो इतने काम की नहीं होती या इतनी मजबूत नहीं होती है। क्योंकि अगर निफ्टी 700 से टूटा है तो 600 तक आएगा, तो बड़े लोग या बड़ा ट्रेडर 700 पे बेचेगा और प्रॉफिट कहाँ बुक करेगा? 600 पे। अच्छा 600 से बाजार टूटेगा तो खसकेगा कहाँ? 500। तो यहां पर ऑप्शन चेन में हमारे लिए क्लियर क्राइटेरिया क्या है पता है? 100 डिजिट नंबर। कौन से डिजिट पे फोकस करना है? अगर मुझे ऑप्शन चेन में देखना भी होगा तो मैं ध्यान किस पे दूंगा सर? क्योंकि अगर 700 का लेवल टूटेगा तो बाजार 800 जाएगा, या तो कहा जाएगा। तो मेरा पूरा का पूरा फोकस लगना चाहिए 700 पे। समझ में आ रहा है ना। तो सपोर्ट इन रेजिस्टेंस जब भी हम लोग निकालेंगे, तो वो निकालते हम लोग 100 वाले नंबर पे। किस पे निकालते हैं? 100। अब ये समझ में आ रहा है ना आपको? 150, 250, 350, ये 50 वाले नंबर हम लोग इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे सर? इग्नोर। और हम लोगों को जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा तो कहा निकालेंगे? हाँ हाँ, ऑनलाइन वाले ये टॉपिक समझ में आया? चैट बॉक्स में एक बार लिखना, ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। हमें जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना है तो कितने डिजिट पे निकालना पड़ेगा? 100 के नंबर पे। एक बार कंफर्म करो ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए। और फिर मैं अगर हाँ समझ में आ जाए तो मुझे चैट बॉक्स में लिख दो। 100 वाले नंबर पे ही दिमाग लगाना है। 50 वाले जितने भी नंबर है निफ्टी के, वो हमारे लिए काम के नहीं है। वो दिखने में अच्छा लगता है लेकिन एक्चुअल वो मजबूत नहीं है। क्योंकि 50 के नंबर पे बड़ा ट्रेडर नहीं काम करता है। बड़ा ट्रेडर फोकस किस पे करता है सर? 100 पे। 300 से टूटेगा तो 400, 400 से टूटेगा बाजार तो 500, है ना। हाँ 100 वाले राउंड नंबर, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। अब ये तो हो गया थ्योरी क्लास, लेकिन लाइव मार्केट में निकालना थोड़ा सा तब जाएगा। तो मैं इसका नोट्स बना लो सिंपल। मतलब ये जो ना सीख समझने वाली क्लासेस है, मतलब इनमें इतना एक्यूरेट नोट नहीं बना सकते। अभी फटाक से नोट्स मतलब दिमाग में बैठ गया ना कि ऑप्शन चेन में हमें क्या निकालना है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन से नंबर पे निकालना है? राउंड नंबर यानी 100 का। फोटो भी खींच सकते हो, आज की क्लास में अलाउ है। आज की क्लास में कर सकते हो, है ना। जिनको लगेगा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। चार्जर देना यार, अभी इस लैपटॉप का बंद हो जाएगा कल जैसे। ठीक, चलिए समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। अब ये तो हो गया बंद बाजार, लेकिन जब लाइव मार्केट चलेगा तो हमें दिक्कत क्या आएगी सर? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को निकालने के लिए। तो जब भी हम लोग किसी भी एरिया पर या इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या निकालेंगे हम लोग? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए कुछ तरीके होते हैं। उन तरीकों का अगर आप यूज करोगे तो आप बड़े आराम से या बेहतरीन तरीके से आप लोग क्या निकाल सकते हो पता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप देखो, एक चार्ट लगाता हूं मैं, उस चार्ट पे हम लोग इस चीजों को समझेंगे।
जैसे आज का चार्ट भी कंसीडर करूंगा और प्रीवियस चार्ट, 2-3 चार्ट, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हम लोग सर लाइव मार्केट में इस चीज को कैसे पकड़ेंगे। क्योंकि बंद बाजार में तो आप समझ में आ गया 100 वाला नंबर निकालना है, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 50 पे बन गया, तो अब मैं कहाँ जाऊं, है ना। तो इसीलिए मैं आपको कुछ चार्ट का ग्राफ दिखाता हूं जहां पर आप लोग समझ में आ जाएगा कि करना क्या है या देखना किसको। जैसे क्या, तो कोई भी एक रैंडम चार्ट हम लोग निकालते हैं और उस पर हमारा क्या करेंगे, हम लोग ट्रेडिंग का प्लान करेंगे। चलिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एरिया है, राइट। तो यहीं पर हम लोग पूरा का पूरा हमारा प्लान करते हैं या दिमाग लगाते हैं कि कहां पर मार्केट में क्या सेटअप बन सकता है। अब ध्यान से देखना, ऑनलाइन वाले आप लोग भी ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करो, ताकि अगर आपने सेशन कंटिन्यू करा है तो आपके डाउट ना ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। चलिए, अब हम लोग यहां पर प्लान करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या निकालेंगे अपन। अब देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए सिंपल थ्योरी क्या थी कि जहां एटलीस्ट बाजार कितनी बार रुकेगा, ये है ना, 2 बार रुकेगा या 2 बार गिरेगा, वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट। अब हम लोग सर मार्केट को देखते हैं, बाजार यहां से गिरा सर, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर लगभग ऊपर ही गया, है ना। जैसे राउंड फिगर आप देखोगे तो ये जो एरिया है पर्टिकुलर, ये क्या बन गया है अभी पता है क्या बना है, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है ये पूरा का पूरा एरिया। जैसे एक बार बाजार यहां से ऊपर गया, सेकेंड टाइम सर इससे ऊपर गया ना, तो ये जो दोनों पॉइंट मिलाकर यहां पर एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है सर, सपोर्ट। तो सपोर्ट को मार्क करने के लिए सिंपल मैंने आपको तरीका बताया था, दोनों में से जिसकी बॉडी ये होगी उसको मार्क कर लेंगे ना, बॉडी वाला होता है सपोर्ट में, राइट, मैंने बताया था सपोर्ट मार्क करने के लिए। अब देखो यहां पर कुछ डिजिट आएंगे, जैसे ये सपोर्ट का जो लेवल निकल के आ रहा है 24,125 आ रहा है। क्या आ रहा है सर, तो 24,125 पे ध्यान नहीं देना है, 24,100 पे ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, तो पैसा कहां से बनेगा पता है, जब 24,100 के नीचे बाजार निकलेगा तब मार्केट में तेजी आएगी। मतलब ये जो 100 का नंबर है ना, ध्यान से देखो, ये ब्रेक हुआ, बाजार में क्या आ गया, मोमेंटम। तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने के बाद में 100 डिजिट पे दिमाग लगाना। कौन सी डिजिट पे, 100 पे। अब जैसे कोई एक और 2-3 एग्जांपल जिससे आपको क्लियर हो जाए कि मुझे नंबर को चेक कैसे करना है ना, या सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना कैसे। जैसे देखियो ध्यान से, अब ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ओआई वाला जो गेम आएगा ना अभी अपन जो सीखने वाले, वो ध्यान से। अब ये मार्केट ऊपर गया, अब ये क्या हुआ, ब्रेक। अब ये ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है ना, तो जैसे अब ट्रेंड कन्वर्ट क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में, तो ऐसी जगह पे भी है, तो हम लोग किसको चेक करेंगे, ऑप्शन चेन में, क्या एक्चुअल में बाजार नीचे गिरा या बाजार में क्या आ गया, ट्रेप आ गया, है ना। तो इसके लिए भी हम लोग किसका यूज करेंगे, ऑप्शन चेन में। तो जैसे ही इसने लो ब्रेक करा, तो ब्रेक करने के बाद में मुझे एक राउंड नंबर चाहिए। जैसे देखो 24,000 कितना आया, तो 24,300 के नीचे जैसे बाजार निकलेगा ना, तो सर बाजार में मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि यहां पर मैंने किसको यूज करा है सर, किसको यूज करा है, राउंड नंबर। मतलब मैंने उन नंबर को यूज नहीं करा है जो छोटे छोटे है। जैसे यहां पर रेजिस्टेंस तो कहां बन गया था, 325 पे बन गया था, 300 पे बन गया था, 300 से, लेकिन मैंने ट्रेड का प्लान किसे करा, 100 के बाद वाला। क्योंकि जब मुझे दिमाग जहां पर लगाना है वही नहीं पता, तो मैं ऑप्शन चेन में कुछ कर सकता हूँ क्या। तो ऑप्शन चेन को देखा जाता है 100 वाले डिजिट पे। कौन से वाले डिजिट पे, 100 पे। जैसे मान के चलो एक अब बाइंग साइड का भी एग्जांपल देख लो, है ना, कि जब भी हमें कौन सा प्लान करना है, सपोज बाइंग का, तो जब भी हम लोग कहीं पर भी बाइंग का प्लान करते हैं या अदरवाइज हम लोग क्या प्लान करते हैं सर, सेलिंग का, तो जब भी बाइंग और सेलिंग का प्लान करेंगे ना, तब भी हमें किसकी जरूरत होगी, 100 डिजिट की, है ना। 100 डिजिट नंबर समझना, मेरे लिए प्राइमरी नंबर कौन सा है, 100 का। अब ध्यान से देखना, यहां पर एक रेजिस्टेंस बना है, देखो बाजार यहां से गिरा, इसी एरिया से वापस आया, तो ये लेवल क्या बन गया, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जैसे ही बना, तो ध्यान से देखो सर, ये आ रहा है 24,175, तो मैं 175 पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं 200 पे निगाहें लगा के बैठा हूं। किस पे, क्योंकि ये जो एरिया है ना पूरा का पूरा वॉलेटिलिटी वाला है, और मुझे ट्रेड करने का मजा कब आएगा, जब मार्केट किसको ब्रेक करेगा, 200 पे। अब इसके लिए ना, कल आपकी जो स्ट्रेटेजी वाली क्लास है ना, उसमें आप ये टेंशन मत लो कि सर किस लेवल पे करना है क्या नहीं, ये सारी की सारा चैप्टर कल का है, राइट। इसीलिए मैंने आपको इसका ट्रेलर दिखा दिया,
ताकि आपको कब बाय करना है कब सेल करना है ये नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ दिखा रहा हूं कि चेक किसको करना है। तो चेक किसको करेंगे, यहां तक समझ में आ गया ना। जब भी ऑप्शन चेन को देखना है तो देखना किसको, 100 वाले नंबर, 100 200 300, उसके अलावा बाजार में हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो 100 वाले नंबर को हम लोग जब भी चेक करेंगे तो कुछ कंडीशन क्रिएट होगी, यानी क्या क्या कंडीशन बनती है। सबसे पहले देखो कि हम लोग क्या देखने वाले हैं। एक तो कॉलम था हमारा ओवाई का, दूसरी सर हमारी चेंजिंग ओवाई वाला कॉलम था ना, तीसरा कॉलम क्या था सर हमारा, नहीं वो सारी जाने दो। ओआई चेंजिंग ओआई ले रहा हूं, और सपोज सुनिए ना, ओआई होगी चेंजिंग ओआई, तो ये ओआई तो होगी वीकली, तो ये भी हमें अभी देखना नहीं है। जैसे मैं इंट्राडे हूं तो मुझे देखना क्या है, चेंजिंग ओआई। अब एक सेक्शन किसका था, दूसरा सेक्शन किसका था, यही दो ही सेक्शन थे, और मेरी काम की क्या चीजें, चेंजिंग ओआई। ध्यान से देखना, अभी कुछ चीजें हम लोग प्लान करेंगे। अब सबसे पहले ये 3 कॉलम मुझे फोकस करना है सर, कॉल राइटर, पुट राइटर और चेंजिंग ओआई। इन तीनों चीजों को मैं क्या करूंगा, कंसीडर करूंगा। अब जैसे देखो कि मेरा व्यू है कि सर बाजार ने ये ब्रेकआउट दिया है, क्या दिया है। अब यहां पर कोई भी एक नंबर है जिसे 23,300 का लेवल बाजार ने ब्रेक करा है, सर ये क्या हो गया, ब्रेक। मार्केट ने इसको क्या कर दिया, ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट करने के बाद में क्या बाजार ऊपर जाने वाला है या नहीं जाने वाला है, इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग किसको देखने वाले हैं, क्योंकि मार्केट ने किसको तोड़ा है, रेजिस्टेंस को तोड़ा है या सपोर्ट को तोड़ा है, तो तब हमें किस उसके बाद देखना है, तोड़ने से पहले या उसके बाद, दोनों में टाइमिंग बता दूंगा कब चेक करना है, राइट। तो अब ये ब्रेकआउट हुआ है और आपको क्या पता करना है कि सर ये ब्रेकआउट सही में हुआ है या ट्रेप है, तो उसके लिए कुछ डेटा आपको देखना है। सबसे पहले डेटा कितने थे अपने पास में, एक तो किसका डेटा था, कॉल का, और दूसरा डेटा कहां बन रहा था, पुट का, और बाजार ने किसको ब्रेक करा है, रेजिस्टेंस को। यहां तक समझ में आ रहा है। तो सर यहां पर कॉल के और डेटा और पुट के डेटा में फर्क कैसा आएगा, ध्यान से देखना। यहां पर चल रहा है सर 54,380 का ओआई, चेंजिंग ओआई कितने हैं, किसकी सर, कॉल राइटर, कितने लोगों की पोजीशन खड़ी है, 54,380। पुट राइटर है सर यहां पर 42, सॉरी इसमें कैंसिल करना, 68,400 है ना, एक नॉर्मल एग्जांपल। देखो कॉल राइटर कितने हैं, 54,380। सर पुट राइटर कितने हैं, अब दोनों में से जो मजबूती या पल्ला भारी किसका है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाजार ने जो ब्रेकआउट दिखाया है वो एक्चुअल सही है, और बाजार धीरे धीरे कहा जा सकता है, ये किससे पता चला, ओआई। तो इससे हमें क्या मिलता है, कॉन्फिडेंस लेवल मिलता है कि सर बाजार ने ब्रेकआउट दिया है तो बाजार में पुट राइटर बढ़ना चाहिए। देखो इस सेटअप में किसका बढ़ना जरूरी है, पुट राइटर अगर बढ़ रहा है तो बाजार कहा जाएगा, ऊपर, और कॉल राइटर से बड़ा कौन होना चाहिए, पुट राइटर, तब जाके मार्केट कहा जाएगा, ऊपर। यहां तक समझ में आया ना। अब एक और सिचुएशन, मार्केट ने अगेन इसको ब्रेक करा है, लेवल वही है 23,300। अब जैसे इसने ब्रेकआउट करा, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इसकी ऑप्शन चेन देख रहे हैं। सर अभी कॉल राइटर कितने खड़े थे, 24,380 है ना, कोई भी एक फिगर ले रहा हूं, और सर पुट राइटर दिखा रहे हैं सर 42,600, कितना दिखा रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है, जो ब्रेकआउट फेल हुआ, नीचे नहीं आ रहा है, ब्रेकआउट जो फेल हुआ है ना, मतलब जो ब्रेकआउट हुआ है ये सस्टेन नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, मतलब यहां पर अगर पुट राइटर उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब बाजार ऊपर नहीं जा सकता। इसका ये मतलब नहीं है नीचे नहीं आ सकता है, नीचे आने के लिए तो दूसरा क्राइटेरिया होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये फेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, उसका कारण समझ में आया किसी को, क्योंकि सर पुट राइटर कम है, क्या है, कम है। तो दो फायदे हमें मिले किससे, ऑप्शन चेंज से। सर पहला फायदा क्या मिला, ब्रेकआउट कंफर्म है या नहीं है इसका पता चल गया। दूसरा फायदा हमें क्या पता चला, क्या एक्चुअल ब्रेकआउट सही में हुआ है या ब्रेकआउट फेल हो गया, ये किससे पता चला, ऑप्शन चेंज से।
तो ये पहली कंडीशन है दोनों की दोनों कहा जाने की ऊपर। अब ये जो सिचुएशन है ना, ये नंबर 1 है, ये ब्रेकआउट वाली, क्या लिखेंगे इसको अपन, ब्रेकआउट। जब भी ब्रेकआउट होगा तो कॉल राइटर हमेशा क्या होगा, कम। क्या होना चाहिए, और ज्यादा क्या होना चाहिए, ये पहली सिचुएशन होनी चाहिए। दूसरी सिचुएशन सर, जब भी मार्केट में क्या फेल होगा, ब्रेकआउट क्या होगा सर, फेल होगा, तो यहां पर आंकड़ा किसका है, ये कॉल का, क्या होगा, ज्यादा, और इधर क्या होना चाहिए, कम। तो इस कंडीशन में हम लोग इसको क्या कंसीडर करेंगे, ब्रेकआउट फेल। ये इसका प्रोजेक्शन बना लो सारे लोग, जिनको नोट्स बनाना है बढ़िया से नोट बना लो, ऑनलाइन वाले आप लोग भी समझ जाओ कि जब भी आप लोगों को ऐसा कुछ लगे कि मार्केट ने किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करा है और पुट राइटर वहां पर है नहीं, इसका मतलब बाजार वहां से क्या करेगा सर पता है, नीचे आ जाए, वो ट्रेप है, यानी ब्रेकआउट क्या हुआ है पता है, फेल हुआ है। अब ये सिस्टम को आप लोग पूरा का पूरा एज इट इज बनाने के लिए ट्राई करो, ताकि ये जो सिचुएशन बनी हो ये आपको हमेशा के लिए प्लान होनी चाहिए और याद होनी चाहिए कि जब भी मार्केट अगर फेक ब्रेकआउट कर रहा है, इसका मतलब कम कौन होगा, पुट राइटर कम होगा। हाँ, ये सारा सारा गेम में चेंजिंग वे में दिखा रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं इसको इंट्राडे में यूज कर रहा हूँ। कितने में यूज कर रहा हूँ, इंट्राडे। तो इंट्राडे के पर्पज से मैं सेटअप बना रहा हूँ पूरा, है ना, और वीकली यानी पूरे हफ्ते के लिए। तो सर मैं ओआई में ये गणित लगाऊंगा, किसमें गणित लगाऊंगा, ओआई में। ओआई में अगर पढ़ना कम या ज्यादा है तो कितना कम और ज्यादा होगा वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ सिचुएशन लिखो। पहली सिचुएशन समझ में आ गई। सेकंड वाला ऐसा है सर कि जब भी मार्केट में किसी भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ और साथ में पुट राइटर बढ़ नहीं रहे, इसका मतलब सर बाजार गिरेगा। वो जो ब्रेकआउट हुआ है वो ब्रेकआउट एक्चुअल में फेल हो गया। क्या हो गया, तो फेल होने के बाद में तो हर कोई दिखाएगा, लेकिन पहले पता करना है तो वो किससे पता चलता है पता है, ऑप्शन चेन। नहीं, मैं बता दूंगा आपको बायर कैसे कैलकुलेट करना है चेतन जी। हाँ कुलदीप सिंह जी, ये इट इज अ फुल डेटा ओनली चेंजिंग ओए, चेंजिंग ओए का डेटा में ट्राई कर रहा हूँ, राइट। मतलब ओआई डेटा जो होता है वो ऑप्शन सेलर का होता है, राइट। यही तो मैं समझा रहा हूँ कि जो ऑप्शन का डेटा बनता है ओनली सेलर का, इसीलिए तो अपन राइटर बोलते हैं उनको, कॉल राइटर। लास्ट 10 ईयर से सर मार्केट पल्स ऑप्शन चेन परफेक्ट वर्किंग। हाँ तो मैडम आप परफेक्ट भारती जी आप वो वाला यूज कर लो ना। क्या होता है, जैसे आपके पास आप उसको यूज कर ले रहे हो तो बढ़िया है, आज अगर रिजल्ट अच्छा निकल रहा है तो वेल एंड गुड, है ना। मैं जो ट्राई करता हूँ, मैं मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ कि भैया मैं ऑप्शन चेन एनएसी का यूज करता हूँ। अगर आपको यू लगता है तो आप डेफिनेटली वो वाली ऑप्शन चेन यूज करो, डजन मैटर, क्योंकि हमें तो कंफर्मेशन चाहिए कहीं से भी मिले। चलिए, ये प्रोजेक्शन सबने लिख ली, समझ में आ गया कि नहीं आया, बहुत सिंपल है। ये दोनों का दोनों सेटअप बनाए अप साइड के लिए, अब डाउन साइड का सेटअप बनाते हैं, है ना, कि जब भी मार्केट कहाँ जाता है, डाउन साइड में। तो देखो, अब ये मार्केट किसको ब्रेक करेगा, ये तो अपन ने सीख गए ना। अब ये मार्केट को सर इसने ब्रेकआउट करा है, यानी इसको क्या करा है, ब्रेक। कोई भी एक्स वाई जेड लेवल जिसको मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद में हमारे पास में एक क्या होता है, कॉल सेक्शन यानी कॉल राइटर, और दूसरा सेक्शन क्या होता है सर, पुट राइटर। तो जब मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया है ना, और अभी हमें क्या देखना है कि सर ये बाजार सही में नीचे जाने वाला है, बाजार घूम जाएगा, तो उस चीज को कंफर्म करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, ऑप्शन से। अगर मार्केट को सही में नीचे जाना होगा, राइट, तो यहां पर डेटा कैसा बनेगा, ध्यान से देखना। यहां पर जो डेटा बनेगा कुछ इस टाइप का, 98,600। कितना है सर, 98,600। कौन खड़ा है, कॉल राइटर, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। पुट राइटर जो है वो केवल और केवल खड़े 75,500 पुट, इतना। तो अब दोनों में डिफरेंट क्या है, वैल्यू क्या निकल के आई, कॉल राइटर ज्यादा है, इसका मतलब मजबूत कौन है, कॉल सेलर।
तो इसका मतलब जो ब्रेकडाउन यहाँ हुआ है ये सही है और बाजार सही में कहा जाने वाला है नीचे। ये किसने दिखा दिया? ऑप्शन चेन। अगर कॉल राइटर मजबूत है तो एक्चुअल में जो ब्रेकडाउन हुआ है वो सस्टेन करेगा और बाजार नीचे भी जाएगा। ये पता कहां से चलेगा? ऑप्शन चेन से। अब एक और सिचुएशन, क्या ये ब्रेकआउट सही में जाएगा या ब्रेकआउट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। इसके लिए प्लान नंबर 2, ये पहली सिचुएशन, ये काम करेगी किसमें? ब्रेकआउट में। जब भी मार्केट में क्या होगी? ब्रेकआउट, तब ये डेटा बनना चाहिए, मतलब कॉल राइटर सब मजबूत होना चाहिए और पुट राइटर कम होना चाहिए। इसका मतलब बाजार कहां जाएगा? नीचे। क्लियर है? अब दूसरी एक सिचुएशन बनती है जो बाजार में कभी भी बन सकती है कि सर जब मार्केट ने किसको ब्रेक करा है? सपोर्ट को तोड़ दिया। इसका मतलब बाजार कहां जाएगा? नीचे जाना चाहिए। तो नीचे जब जाएगा तो यहां पर कुछ ऑप्शन का डेटा भी इसको सपोर्ट करना चाहिए। जैसे यहां पर आप लोग चेक करो, 98,600 क्या थी? कॉल राइटर थे। अब सर यहां पर जो फिगर आ रहा है ये आ रहा है 1,11,200 के आसपास। हाँ, जैसे ब्रेकआउट के बाद। तो अब दोनों में से सर मजबूती किस में है? इसका क्या मतलब हो रहा है कि सर जो बाजार ने ब्रेकडाउन दिखा है ये एक्चुअल में ट्रैप है और ये क्या साबित होगा? ट्रैप। तो जब भी बाजार आपके सामने कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन या इस तरीके का ओआई में चेंज लेके आएगा तब आपके पास में कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। जैसे इसमें मौका किसका है? सेलिंग का। इसमें किसका मौका है पता है? कि बाजार क्या करेगा? रिवर्स। हाँ, लेकिन ये काम 70% ही करता है। नहीं तो ये मत बोलना कि सर ने ओआई दिखाई ना, मैंने मारी कॉल और गया बाजार पुट में, फिर आया मेरे पास। नहीं, ये सारे का सारा जो सेटअप है 70% काम करता है। कितना परसेंट काम करता है? ये कंफर्मेशन टूल्स होते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो डिफरेंट क्या होना चाहिए मैं दिखा देता हूँ, है ना। मतलब मैं अभी तो साइडवेज, हाँ मैं डिफरेंट, हाँ राइट, मैं अभी डिफरेंट भी बता दूंगा कितना एग्जैक्ट अमाउंट कितना होना चाहिए। हाँ चलिए मैं दिखाता हूँ ना आपको डिफरेंट कितना होना चाहिए। चलिए ये प्रोजेक्शन लिख लो। ये दोनों का दोनों सेटअप कौन सी है? डाउन साइड। ऑनलाइन वाले नोट्स बनाओ ना आप लोग भी। अब ये डाउन साइड का सेटअप है, ये दोनों का दोनों किस साइड में है? डाउन में। तो सर जब भी मार्केट किसी सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो हमेशा क्या बढ़ना चाहिए? कॉल राइटर। और सपोर्ट टूट गया और कॉल राइटर नहीं है बाजार में, इसका मतलब क्या है सर पता है? ट्रैप है और बाजार नीचे से सीधे के सीधे कहा जाएगा? ऊपर जाएगा। तो ये ट्रैप पकड़ने के लिए हमें बहुत बढ़िया मदद करता है। कौन? ऑप्शन चेन। चलो ऑनलाइन वाले नोट्स बन जाए तो मुझे अपडेट कर देना, ताकि अपने को सेशन को बहुत आगे करना है, क्योंकि कल से हमारी स्ट्रेटेजीज क्लास स्टार्ट होनी है ना। तो ये ऑप्शन चेन वगैरह सब आज खत्म करना है। ऐसे नहीं दिखाता, ब्रेकआउट होने के बाद चेंज आता है। हाँ राइट। चलिए ओके, बाकी लोग भी बना रहे हो नहीं बना रहे हो? ऑफलाइन वाले डेटा मेंटेन कर रहे हो ना? राइट। अभी हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट थे, वो ऑफलाइन मिलने के लिए आए थे, तो अपनी नोटबुक साथ में लेके आए। वो सरपंच के नीचे जो होता है सचिव, वो पोस्टिंग में है तो वो आ नहीं सकते। तो स्पेशल क्या करी, वो जब जबलपुर कुछ काम से आए थे तो बढ़िया नोटबुक लेके आए। सर मैं तो ऑनलाइन का स्टूडेंट हूँ लेकिन आज भी नोट्स सारे के सारे मेंटेन करते हैं। तो वो सचिव होने के बाद भी ट्रेडिंग सीख रहे और आए। तो ऑनलाइन वाले जितने भी लोग हैं ना, तो हो सकता है आज मुलाकात हो, कल हो, कभी भी हो, तो एटलीस्ट आपका डेटा आपके पास में होना चाहिए। हाँ, आज तो पूरा डेटा क्रिएट हुआ है। हाँ चेंजिंग डेटा है ना। चलिए आगे और, हाँ दूंगा सर, कोई इश्यू नहीं। ओके चलिए, ये डेटा मेंटेन कर लिया। अब ये है एक स्पेसिफिक क्वेश्चन हर किसी का यहाँ आएगा कि सर ये डिफरेंट ना कितना होना चाहिए। तो जब मैं मानूं कि सर ये मजबूत है या ये वीक है, क्योंकि हम लोग देखो मन से तो कुछ कर नहीं सकते ना,
तो हमें कुछ एक तो होना चाहिए कि जैसे एंट्री पॉइंट होना चाहिए कि भैया सर इसके ऊपर होगा तो मैं मानूंगा कि सर ये मजबूत है या कमजोर है। तो इसके लिए कुछ फिगर मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हम लोग इसको कंसीडर कैसे करेंगे कि ये मजबूत है या कम है, या कितना डेटा हमें करना है। ध्यान से देखना, जब भी डेटा यानी ओआई, जो मैं ओआई समझ रहे हो ना, वो स्टार्ट 1000 से स्टार्ट हो रही है। कितने से स्टार्ट हो रही है और जा कहा रही है 10,000 तक। कहा जा रही है सर, मतलब ये 1000 से लेकर 10,000 के बीच में ओआई चलेगी। 1000 से लेकर 10,000, तो इसका डिफरेंट वैल्यू निकालना है 10%। कितना निकालना है? तो 10,000 का 10% कितना है? 1000, राइट। 10 मतलब 10,000 का ये है, तो इसमें हम लोग ओआई का डिफरेंस रखते हैं लगभग 1000 का। जैसे देखो, एक साइड में कॉल राइटर है 7,000, एक एग्जांपल देता हूं, कितने है सर? 7,000। और दूसरी साइड में पुट राइटर है सर 8,000। तो इसमें डिफरेंट 1000 के ऊपर जाने लग गया। इसका मतलब जो ज्यादा है वो क्या हो गया? मजबूत। तो 1000 से लेकर 10,000 के बीच में जब भी ओआई चलेगी तो हम लोग कितने का डिफरेंट मानेंगे? 10,000 नहीं, 1,000 का। हाँ, 1,000 है ना, बराबर। हाँ, 1,000 का हम लोग क्या मानेंगे? डिफरेंट। और जब भी ध्यान से देखना, जब भी ओआई की वैल्यू 10,000 से लेकर 50,000 के बीच में जाने लगी। कहा जाने लगी? 50,000। 50,000 माने समझ में आ रहा है ना? जैसे मान के चलो, हाँ, 50,000 में हम लोग क्या करेंगे, जैसे 42,000 कुछ वर्ड आने लग गए, 30,000, 32,000, ऐसे अगर वर्ड आने लग गए ना, इसका मतलब उसकी वैल्यू कहां से बढ़ गई है? 10,000 से। और हाईएस्ट वैल्यू क्या आ गई? 50। तो 50,000 का 10%। तो इसमें जो गैप बनाना है लगभग कितने का बनेगा? तो कॉल राइटर और पुट राइटर के बीच में कितने हजार का गैप होना चाहिए? जैसे एक में चल रहा है सर 30,000 और दूसरे में चल रहा है 36,000। तो अब ये 5,000 से ज्यादा है। इसका मतलब जिसका ज्यादा है वो क्या बनेगा? मजबूत। ये डिफरेंट वैल्यू बता रहा हूं मैं, ये मिनिमम है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। आप लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है कि सर अभी जैसे इधर 30 से उधर 35 से, तो अब मुझे देखना है कि सर ये मजबूत है या ट्रेप है। तो ट्रेप है या मजबूत है, इस पे गैप डालना है। क्या डालना है? तो इस दोनों के बीच में कितने का गैप होना चाहिए? 5,000। मैं ऑप्शन चेन पे भी दिखाऊंगा ताकि आपके जो मन में डाउट है ना वो क्लियर हो जाए। तो जब भी 10,000 से लेकर 50,000 के बीच में अगर ओआई होती है ना, 10,000 से 50,000, तो सर गैप वैल्यू कितना आता है? 5,000। मतलब गैप बनेगा 5,000। आप देखो ध्यान से, 50,000 से लेकर ये चला गया सर 1,00,000 की वैल्यू। कहाँ चलेगी? मतलब ओआई को जो आंकड़े है ना लाख में चलने लग गए, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, राइट। तो यहां पर इसकी भी 10% की वैल्यू निकालेंगे, यानी यहाँ डिफरेंट कितने हजार में होगा? मतलब कॉल राइटर और पुट राइटर में जो गैप बनेगा वो 10,000 का बनेगा। कितने का? अगर 10,000 से कम है तो वो गैप नहीं है, वो क्या हो गया? ट्रेप। ट्रेप नहीं, मतलब इक्वल हो जाएगा। जैसे 10,000 से कम है तो कम में क्या होगा? इक्वल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इक्वल। इसमें डिफरेंट चाहिए 10,000 मजबूत या कम या ज्यादा? नंबर में, फिगर में। हाँ, वो फिगर हम लोग किस में लेते हैं पता है? ऑप्शन चेन में। अभी मैं ये सारा का सारा डेटा एक बार और करवाऊंगा जिससे कंफर्मेशन दूर हो जाएगी। आप नोट्स बनाते चलना बस साथ में। अभी जब भी फिगर 1,00,000 से लेकर 10,00,000 ब्रेक करेगा और ये जाता है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऑप्शन चेन एक्सपायरी के दिन ना सीआर में जाता है करोड़ों में, करोड़ों में। हाँ, करोड़ों में जाता है। तो जब भी 1,00,000 से लेकर कहा चलेगा 10,00,000, तो इस बीच में भी 10% वैल्यू अपन कितना निकालेंगे सर? गैप कितने का बनेगा? 1,00,000 का गैप बनेगा, है ना। 1,00,000 के गैप में हमारा क्या होगा? ऑप्शन चेन में अदर डिफरेंट माना जाएगा। अब 10,00,000 से लेकर 1 CR का भी निकालो तो 10% कितना आ जाएगा? हाँ, तो आपको मतलब पूरा जो मेन प्लान है इतना ही देखना है कि भैया जब भी डिफरेंट निकालेंगे तो कुछ वैल्यू होती है, इनका 10% का डिफरेंट देखा जाएगा। कितने परसेंट का? इसके भी नोट्स बना लो ताकि आपको हमेशा जब भी आप ऑप्शन चेन पढ़ोगे ना तो सबसे ज्यादा लोग परेशान और कंफ्यूज कहाँ होते हैं पता है? गैप देख के, क्या ये सही में है या नहीं है। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जो वैल्यू मैंने बताई आपको। तो डिफरेंट वैल्यू कितना है सर? 10%।
वो फिगर मैंने बताया। अब मैं इसको कैसे चार्ट पे दिखाता हूं, देख लेना, नोट्स बना लीजिए। ऑनलाइन वाले ये सारे फिगर्स आपको याद होने चाहिए कि भैया अगर मैं ऑप्शन चेन को देख रहा हूं तो 50,000 से लेकर 1 लाख की ओआई में कितना गैप होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये सारी की सारी आपको चीजें एज इट इज क्लियर पता होना चाहिए। चलिए, नोट्स रेडी कर लिए। अब मैं इनके गैप दिखाता हूं आपको लाइव ऑप्शन चेन में, राइट, जिससे हमारा जो पूरा का पूरा जो है माइंड क्लियर हो जाए। अब ध्यान से देखो, ऑप्शन चेन में यहां तक तो आ गए थे हम लोग। अब कॉल राइटर पुट राइटर क्या होता है ये भी देख लिया था, मजबूत और वीक क्या होता है सब देख लिया था। अब हमारी जो ऑप्शन चेन की जो पूरा का पूरा है ना, जो सीखा है सारा का सारा अब अप्लाई करने वाले अपन, थोड़ा टफ लेवल का बनेगा। सबसे पहले वही भी देखेंगे और साथ में फिगर भी। अब चेक करो, मैं कुछ नंबर दिखाता हूँ। हाँ, अब उसमें एक सवाल होगा, सर ये माइनस क्या होता है, किसी के मन में आ रहा है कि ये सर माइनस माइनस क्या दिख रहा है, राइट। अब ये माइनस यानी क्या हो गया, मतलब इतने लोग चले गए क्या, नहीं, ये जो गए हैं मतलब ये पोजीशन निकली है, लेकिन कहां से निकली है, इधर से। जैसे मान के चलो 100 लोग थे जिनका मानना था कि सर बाजार ऊपर नहीं आने वाला है, कितने लोग थे, लेकिन बाजार अचानक से सर आज ऊपर गया, तो 100 में से मान के चलो 30 लोग डर गए, और जिनको क्या लगा यार अपन तो सेल करके गए थे बाजार को, लेकिन बाजार बड़ा सा ऊपर आ गया, तो इसकी वजह से क्या हो गया, 30 लोग बाहर निकल गए। अब वो 30 लोग इंट्राडे में थे क्या, ये तो सारे के सारे कल इन्होंने दिमाग लगाया था ना 100 लोगों ने, लेकिन आज के दिन में वो थे क्या बाजार में, नहीं। तो जैसे वो 30 लोग पोजीशन को काटेंगे तो वो पोजीशन कहां शो हो जाएगी, माइनस में। कहा चले जाएगी सर, माइनस में। तो ये माइनस से कभी डरना नहीं है, और माइनस ये नहीं होता है कि बहुत ज्यादा टूट गया, माइनस ये होता है कि सर ये फाइनल क्वांटिटी है, इस फाइनल क्वांटिटी से ये प्रीवियस क्वांटिटी बाहर निकल गई। जैसे 100 लोग थे वही लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे थे, लेकिन बाजार के कुछ ऐसे सेंटीमेंट हो गए जिसके कारण उन्होंने अपना डिसीजन बदल दिया। तो जब भी वो अपना डिसीजन बदलेंगे तो वो कहा चले जाएंगे, माइनस कैटेगरी में। कहा जाएंगे, माइनस कैटेगरी में। थोड़ा सा जूम करके ऑनलाइन वालों को भी हाँ दिखा देता हूं कि डेटा को हम लोग चेक कैसे करेंगे। माइनस क्या होता है समझ में आ गया ना, माइनस का मतलब होता है सर सेम डे, मतलब जो वीकली डेटा है उसमें से जो लोग बाहर होंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इंट्राडे एग्जिट, इंट्राडे। तो वो पूरा का पूरा जो फिगर है ना वो माइनस में चला जाएगा, किस में चला जाएगा। तो जब भी हम लोग माइनस को देखते हैं तो इससे हमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, वहां पर सिंपल हमें क्या दिखाई दे रही कि जो डेटा है सर वो किस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है। मतलब वहां पर हमें माइनस जो वर्ड है ना वो केवल और केवल हमारे डेटा को शो कर रहा है। चलिए, यहाँ पर अभी ऑनलाइन वालों को भी बढ़िया सा स्क्रीन दिख रही होगी, बिकॉज मैंने स्क्रीन को बढ़िया जूम कर दिया ताकि आपको डेटा फिगर सारी की सारी दिख जाए। चलिए, अब ध्यान से देखिएगा, माइनस का मीनिंग समझ में आ गया ना। ऑप्शन चेन में जब भी हम लोग ये करते, प्रवीण जी मैं क्लास ले रहा हूँ, आफ्टर क्लास कॉल करता हूँ मैं आपको, है ना, क्लास खत्म होते ही। हाँ हाँ, ठीक। चलो, यहां पर आप लोग नोटिस करो कि हम लोग क्या क्या प्लानिंग करेंगे। तो माइनस वाला सॉल्यूशन में मैंने बता दिया कि ये माइनस नहीं, एक्चुअल में ये फाइनल क्वांटिटी से बाहर निकले। अब देखो, कोई भी एक फिगर हम लोग लेते जहां पर हमें क्या देखना है, स्ट्राइक प्राइस के थ्रू देखना है कि लेवल मजबूत है या वीक है। अब मैं यहां पर आपको कुछ चीजें दिखाता हूं ध्यान से। ये 24,000, 24,000 का राउंड नंबर है। कितने का नंबर है सर, 24,000 का एक राउंड नंबर है। बाजार कहाँ खड़ा है, 24,000 पे। अब मार्केट ये प्राइस एक्शन बना है कि सर बाजार 24,000 पे आया है, और यहां से आपको देखना है कि सर बाजार ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है। अब यहां पर ही कंफ्यूजन क्रिएट होगी ना, तो तभी हमें किसको देखना है, ऑप्शन चेन। इससे पहले नहीं देखना है। जब वो 24,000 को टच कर गया इसका मतलब अब हमें देखने की जरूरत है, टच करा मतलब देखने की जरूरत है, राइट। तो देखेंगे क्या कि ओआई माने ये फाइनल वीक की क्वांटिटी, तो ये हमें इंट्राडे प्लेयर के हिसाब से नहीं देखना है। ये सारे के सारे जब मैं हेजिंग करूंगा ना, तब मेरे साथ में जब आप लाइव बैठोगे तब मैं दिखा दूंगा, राइट। अभी मैं आपको अगर स्कैल्पर तैयार कर रहा हूँ जिससे आपके इंट्राडे में जो आसानी हो जाए। तो 24,000 के लेवल पे यहाँ पर सर फिगर क्या आ रहा है, तो क्या ये 10,000 से लेकर 50,000 वाला क्राइटेरिया है, क्योंकि ये 50,000 से ऊपर गया है क्या, तो इसके बीच में डिफरेंट वैल्यू कितनी निकलना चाहिए,
जैसे यहाँ 47,000 है, तो सर वहां अगर इससे 5,000 ज्यादा है तो इसका मतलब वो मजबूत है, और इससे सर 5,000 कम है, इसका मतलब मजबूत कौन बनेगा? समझ में आ गया ना डिफरेंट वैल्यू। इसीलिए मैं आपको वो लिखा दी मैंने कि कितना प्लस होना चाहिए, कितना माइनस होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर हम लोग और चेक करते हैं, ये ओटीएम है ना, मैं कुछ एटीएम दिखाता हूँ। जैसे आज के दिन में क्या हुआ, ऑप्शन चेन पूरा का पूरा फेल हुआ, मैं रियल बताऊँ, क्योंकि अगर कोई ऑप्शन चेन का एक्सपीरियंस वाला बंदा भी होगा ना, तो उसको पता है कि आज के दिन में डेटा पूरा क्रैश हुआ है। क्या हुआ है? मतलब डेटा के हिसाब से बाजार नहीं करता है, क्योंकि ये मार्केट पूरा का पूरा आज ट्रेप हुआ है। क्योंकि मार्केट में आप लोग देखोगे ना, देखो अब बाजार को मैं दिखाता हूँ आपको 700 के लेवल पे, मार्केट जब ऊपर गया, आज के दिन में ऑप्शन चेन ने काम करा ही नहीं है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं कब काम करती कब नहीं, रियलिटी है। अगर मुझे सिर्फ सिखाना हो, ये सारी के सारा क्या होता है, ट्रैप लगता है। जैसे ये 7 बार पैसा कमा के देगा, 3 बार इसको भी ट्रैप लगेगा, राइट। अब ध्यान से देखना, आज बाजार ओपन हुआ, धीरे धीरे ऊपर गया, 23,700 का एक लेवल था आज। किसका लेवल था? इसके आसपास गया, और जैसे 23,700 को लेवल को टच करा, तो यहां पर भयंकर पुट राइटर थे। क्या थे? और साथ में कौन थे पता है बाजार में? कॉल राइटर। मतलब ये एक ऐसा एरिया था जहां पर मार्केट क्या कर रहा था, एक लेवल पे ट्रेड कर रहा था। तो जैसे ही मार्केट ने 700 को ब्रेक करा ऊपर की दिशा में, तो ब्रेकआउट में सेम वो ब्रेकआउट फेल वाली सिचुएशन में कौन बढ़ना चाहिए, कौन कम होना चाहिए, बताओ। हाँ, हेलो, हेलो सर, मैं क्लास में मैं करता हूँ आपको क्लास के बाद में जरा, राइट। हाँ, अब देखो ये ब्रेकआउट फेल माना गया 23,700 के लेवल से। क्यों माना गया? क्योंकि सर कॉल राइटर बताए बाद में बहुत तेजी से बढ़े, पुट राइटर क्या होने लगे, तेजी से कम होने लगे, और इसीलिए वो जो ब्रेकआउट था वो सस्टेन नहीं हुआ, और बाजार में क्या हुआ पता है, शॉर्ट कवरिंग यानी रिकवरी आ गई। मतलब मार्केट में जो मोमेंटम था वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया, और बाजार जो गया था उतना ही तेजी से मार्केट को क्या बम्प एंड डंप, मतलब बाइंग करवाई, और उतनी तेजी से मार्केट को क्या कर दिया। हाँ, तो यहां पर अभी हम लोग देखते 23,700 पे क्या कंडीशन थी। अब ये जो डेटा है ना, ये जो डेटा चलता है 2 से लेकर 2.5 मिनट के आसपास लेट चलता है। क्या चलता है? लेट। मतलब करंट मार्केट का डेटा नहीं होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया ना, एक वर्ड रिफ्रेश वाला दिखाया ना, कि नहीं दिखाया आपको? हाँ, रिफ्रेश। तो इसको जब भी देखोगे तो एक बार रिफ्रेश करके देखना, नहीं तो पता चल रहा है पुराना डेटा देख रहे हो, 2.5 मिनट में बाद में कॉल राइटर की जगह पुट राइटर खड़े हो गए, सी लगाया, पी में बाजार, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा डेटा को चेंज करते रहना, राइट। अब देखो 700 पे हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ये 24,700 का लेवल है, यहाँ पर डेटा, हाँ 24,700 का है ना। नहीं यार, एक्चुअली में अपने को जाना क्या है, 23,700 पे जाना है, नीचे जाना पड़ेगा। हाँ, 1 मिनट, 23,700 के लेवल पे अपने को चेक करना है, राइट। ये आ गया। चलो, 23,700 का लेवल है। यहां पर आप ध्यान से देखो, चेंजिंग ओआई में क्या दिखा रहा है, ये इतने बचे हैं, है ना, 93। एक्चुअली में बहुत ज्यादा थे, अभी डेटा कम हो गया क्योंकि बाजार चला गया ना। तो ये इंट्राडे का डेटा अपन क्या कर रहे हैं पता है इसमें, तो अपन इंट्राडे का डेटा यूज नहीं करते, अपन फिलहाल में कौन सा डेटा यूज करते हैं पता है, ओआई। इंट्राडे का डेटा तब यूज करा जाता है जब बाजार चालू होता है, करंट मार्केट, तब मजा आएगा। अभी तो है ना ओआई, इससे काम चलाना पड़ेगा। अभी यहां पर देखो कितना है, ये कौन है, कॉल राइटर, जिनका मतलब क्या होता है सर, बाजार। अब इसी के अगेंस्ट में चेक करो पुट राइटर, कितने हैं, 30,000 है, 30,000। तो दोनों में से मजबूत कौन है? इसका मतलब क्लियर है ना, बाजार सर नीचे गया। आप देखो 700 के बाद में अगला लेवल 100 का लेवल चेक करना है, कितने का करना है, तो 700 पे मैंने चेक करा, तो इधर बाजार में सेलर मजबूत है, मतलब नीचे लेके आने के लिए। तो यहाँ पर 600 का लेवल है। अब 600 के लेवल पे भी ध्यान देखो, इधर सर माइनस कितना लगा है, तो ये माइनस नहीं है। जैसे ये जब बाजार ऊपर जा रहा था ना, तो ये सारी पोजीशन ऐड हुई थी। अब बाजार जब कन्वर्ट हो गया, तो जिन लोगों ने बाजार को ऊपर लेके गए थे, जो पुट सेल करके गए थे, तो अब ये वापस क्या सेल करके आ गए, कॉल। तो ये माइनस से डरना नहीं, ये माइनस नहीं देखना है, हमें ये देखना है। जैसे देखो, ये 183
इधर में सर कितना है, नहीं गलत वाली है, नहीं सही है, 183 है ना, 600 पे। इधर साइड में कितना है सर? अभी भी दोनों में मजबूत कौन है? कॉल राइटर। समझ में आ रहा है ना? अब मैं ऑनलाइन वाला उधर की स्क्रीन नहीं दिख सकती, बिकॉज मैं दोनों तरफ जूम नहीं कर सकता हूँ, एक ही साइड में जूम करूंगा, राइट। एक साइड से आप लोग देख लेना, बाकी का आप खुद से ट्राई करना, क्योंकि मैंने एक साइड में स्क्रीन को जूम करा है। चलिए अब मैं 500 के लेवल पे जा रहा हूँ। कौन से लेवल पे? तो 600 के बाद में 550 देखना है क्या? नहीं, सीधे 500 पे चले जाएंगे और यहां पर चेक करो अब। -43 ये इंट्राडे, तो इंट्राडे अपन अभी देख नहीं रहे क्योंकि बाजार बंद है। मैं इसको देख रहा हूँ 1,93,। मतलब अब देखो सर, इधर कितना है? अब देखो मैं ऑनलाइन वालों को भी दिखा देता हूँ। 500 के लेवल पे फाइनल ओआई है 1,93,000 कॉल के। पुट की कितनी सर? 1 लाख लगभग। अब मुझे बताओ दोनों में से डिफरेंट किसका ज्यादा है? नहीं है। फिगर तो देखो, ये 1 लाख से लेकर 5 लाख वाला फिगर है। ये जो ओआई गई है 1 लाख से लेकर, तो इसमें कब गैप माना जाएगा? जब इन दोनों के बीच में कितना, यही तो सिखाना था अपने को, क्योंकि जब ये तो गैप आराम से दिख रहे थे ना, लाख लाख की दूरी। अब जैसे आप फंसोगे कहा कि जैसे मान के चलो 23,500 पे बाजार चल रहा है, और अब आपको इमीडिएट एक्शन लेना है कि सर बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग ओआई को देखेंगे, और ओआई में गैप अगर लाख वाला है तो उसमें गैप कितना चाहिए? क्योंकि लाख से लेकर 10 लाख का फिगर है ना, तो उसमें डिफरेंट कितना चाहिए? अगर 50,000 से कम है या ज्यादा है, तभी हम लोग इसको मजबूत है या वीक मानेंगे। अब जैसे यहां पर 25,000 का ही गैप बन रहा है, कितने का बच रहा है लगभग? तो ये मजबूत और वीक नहीं है, ये टोटली क्या पता है? नहीं, ये साइडवेज और वोलेटाइल। मतलब यहां पर अभी भी मतलब क्लियर कंडीशन नहीं है कि बाजार ऊपर जाना चाहता है या नीचे जाना चाहता है। क्लियर समझ में आ रहे हैं? ये ओआई किस किस को एकदम क्लियर हो चुकी है? ओआई। और ये जो सेटअप मैंने सिखाया ना, थोड़ा सा अलग है, हट के है, क्योंकि साधारण ओआई तो आप लोगों ने पढ़ी है कि ऑप्शन चेन ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन मैंने जो ओआई का देखने का तरीका है थोड़ा सा डिफरेंट। इवन गैप भी आपको सिखाया, बहुत स्क्रैच से मैंने आपको सारी चीजें सिखाई है, ताकि आप लोग जब लाइव मार्केट में बैठोगे तो ये सारी की सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए पता है? पता होना चाहिए। तो ऑप्शन चेन ऑनलाइन वालों, आप लोग भी इस चीज को थोड़ा सा नोटिस करना कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनको लाइव मार्केट में अपन बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। हाँ अभी भी के लिए बाकी हाँ हाँ हाँ, तो वो इसलिए क्योंकि वो बाजार बहुत दूर चला गया ना, तो इधर के लोग जैसे क्या होता है, ये जैसे अभी बाजार कहाँ चल रहा है 500 पे, और अपन 700 का आंकड़ा देखेंगे ना, तो बाजार से अपन कितने पॉइंट ऊपर देख रहे हैं पता है? तो यहाँ पर पड़ना भारी कॉल का ही होगा, क्योंकि दूर है ना। तो जीतेगा कौन? कॉल राइटर। क्योंकि बाजार अगर इससे यहां से खसक के गया, इसका मतलब वो ऑलरेडी जीत चुका है। हमें इसका यूज कब करना है? जब मार्केट अटकेगा, जैसे अब 500 पे रुका है ना, तो इसको देखने का मजा है, क्योंकि ये सारे के सारे जो दूर की ओआई है ना, ये किसी काम की नहीं है। क्योंकि जैसे ही बाजार अगर 700 चला गया ना, तो इधर वाले ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि वो लेके भी तो वही जा रहे था, कॉल राइटर बाजार को भी लेके वही जाएंगे, पुट राइटर ही लेके आएंगे। तो हम लोग इनका डिफरेंट देखते हैं स्पॉट प्राइस पे, या स्पॉट प्राइस माने समझ में आ रहा है ना? जैसे मार्केट किसी सपोर्ट को तोड़ने वाला है या किसी रेजिस्टेंस को तोड़ने वाला है, तब हम लोग किसको चेक करने वाले हैं बताए? ओआई को। तो ओआई का चेक करने के लिए कुछ फिगर मैंने बता दिए। नंबर याद रखना है, 100 का लेवल यूज करना है। किसका लेवल यूज करना है? ऊपर भी 100 का, नीचे भी 100। क्लियर सुने? हाँ, मिड कैप का 50 का, जैसे 50 25 का नहीं लेना है, 50। अब हाँ राउंड नंबर। आप जैसे जैसे बैंक निफ्टी होता है ना, और सेंसेक्स, ये बड़े टाइगर इंडेक्स है, तो इनमें 500 का देखा जाता है। जैसे आप देख रहे हो ना रियल में 51,500, सर उसके बाद सीधे 52,000 पे तगड़े पैसा बनेगा, क्योंकि जब भी मार्केट में जो करोड़ों लगाता है ना, वो छोटा मोटा ट्रेड नहीं लेता। सेलर का दिमाग होता है लंबा, क्योंकि वो पोजीशन को होल्ड कर सकता है, लेकिन बायर होल्ड कर सकता है क्या? कि बायर को क्या चाहिए? इमीडिएट मोमेंटम।
तो इसीलिए जो ऑप्शन चेन में जो डेटा बनता है वो किसका होता है? सेलर का। इसमें सिर्फ बायर स्मार्ट बन सकता है कि भैया इधर मार्केट नहीं जा सकता है, तो वो अपनी प्लानिंग किस में कर सकता है पता है? बाइंग में कर सकता है। तो बायर भी इस डेटा का यूज कर सकता है और सेलर भी डेटा का यूज कर सकता है। तो ऑप्शन चेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत हमारा इंपॉर्टेंट था। अभी ना ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग ने क्लास फिर कभी कर लेंगे, नहीं तो अभी आपका डेटा पूरा खत्म हो जाएगा। कौन नया वाला जो अभी जो डेटा डाला है ना, इसीलिए, राइट? नहीं तो फिर क्या होगा, ओवरलोडेड हो जाएगी, बोले किधर भी ब्रेकआउट आ जाएगा। हाँ हाँ, राउंड नंबर 100 में 500 और मिड कैप में 50 का, फिर निफ्टी में 100 का, राइट? ठीक है। तो कल तक जो हम लोगों ने 3 दिन का सेशन लिया है ना, ये इंट्रोडक्शन बेसिक सेशन था। तो इसमें जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को जानते थे वो थोड़ा सा अपग्रेड कर चुके, जो नहीं जानता था उनके लिए वेल एंड गुड, क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका था कि उन्होंने स्क्रैच से पढ़ लिया। अभी जो कल से जो क्लास होगी वो स्ट्रेटेजी वाली होगी। क्या होगी? स्ट्रेटेजी। तो खासकर ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले, कल जब अपनी क्लास आएगी तो अपन जो आपका ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग बचा है ना, 10 मिनट में वो निपटा देंगे, राइट? 10 मिनट का सेशन होगा। देन उसके बाद में मैं आपको स्ट्रेटेजी बिल्डिंग दूंगा, मतलब कल मैं आपको अच्छी बढ़िया स्ट्रेटेजी दूंगा जिसपे हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। वो स्ट्रेटेजी एज अ स्कैल्पर है। कौन सी स्ट्रेटेजी? स्कैल्पर। क्योंकि एक ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए जो हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग को हेल्प करेगी। तो कल की स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा, अभी स्ट्रेटेजी और सारी मतलब प्रीमियम क्लास चालू हो गई है, तो आप लोग कंटिन्यू सेशन को कनेक्ट करते रहिएगा। हाँ, ये जो मार्केट होते हैं ना, ये वोलेटाइल वालते हैं। ठीक है, आज नहीं काम करा तो इसमें क्या दिक्कत थोड़ी है, कल काम करेगा। एम पैटर्न काम करा था, सपोर्ट रेजिस्टेंस ने काम करा था ना, बहुत सारी चीजें। चलिए ठीक है सर, थैंक यू एवरीवन। ऑनलाइन वाले अपना रिवीजन कर लेना और नोट्स रेडी कर लेना। ठीक। हाँ, और कल क्लास कंटिन्यू सेम टाइम है, ऑनलाइन में भी सेम है और ऑफलाइन में भी सेम यही टाइम है, ठीक है? हाँ, और सैटरडे संडे भी सेम टाइम करेंगे।